बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज कथितो वंश विस्तारो भवता सोमशौर्ययो अराज्ञं चोभ्यवंशानां चरितं परमाद्भुता। हे महाराज, आपने हमें सोमवंशी सूर्यवंशी राजाओं के चरित्र को जो बड़े अद्भुत थे आपने हमें सुनाया। आपने यदु की कथा को भी सुनाया। नवम में यदोश्य धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तम अतत्रां अंशेन अवतीर्णस्य विष्णुर्वीर्याणि संसदः। आपने हमें महाराज यदु के भी कथा को सुनाया जो बड़े धार्मिक थे, जिनके कुल में भगवान जन्म लिए। अब मैं उन्हीं भगवान की कथा सुनना चाहता हूँ जिन भगवान ने मेरे पूर्वजों के ऊपर बड़ी कृपा की। पितामह में समरे मरजये देवव्रतादास्त्रितस्तमंगले दुरत्तयं कौरव सैन्य सागरा कृत्वा तरन् वत्सपदं श्वेतलवा। कौरवों की वो सेना महासागर जैसी बड़ी चली आ रही थी, जिसमें वेद पितामह इत्यादि बड़े बड़े मगर ग्रह थे उस महासागर में। लेकिन उस सेना को हमारे पूर्वजों ने ऐसे पार किया जैसे गाय के खुर के बराबर जल हो। वो भगवान की कृपा से। द्रोणास्त्र विप्लष्टमिदं मदंगं संतान बीजं कुरु पांडवानां जुगोपकुक्षिं गतमात चक्रो अमातुश्च माया शरणं गताया। द्रोणाचार्य का पुत्र सत्यभामा जब मैं माँ के गर्भ में था उस समय मेरे पांडवों के वंश बीज को नष्ट कर देने के लिए मेरे माँ के गर्भ में ब्रह्मास्त्र चला दिया। और जिस ब्रह्मास्त्र से जिनने मेरी रक्षा की उन भगवान की कथा को आप सुनाइए, क्योंकि जो भगवान की कथा है भवौ सदा चोत्र मनोभिरामा। भगवान की कथा भव रोग की औषधि है। औषधि कई प्रकार की होती है। एक औषधि होती है एलोपैथिक, तुरंत आराम करती है, लेकिन उसका कुछ न कुछ साइड इफेक्ट होता है, ऐसे डॉक्टर लोग बताते हैं। एक औषधि होती है आयुर्वेदिक, देर से फायदा करती है लेकिन अस्थायी फायदा होता है। लेकिन कई उसमें इतनी खतरनाक खाने पीने में, जैसे जूड़ी ताप, महाउदर्शन काढ़ा, ये बड़े ऐसे कड़वे कड़वे रहते हैं ना। और एक औषधि होती है हेमोपैथिक, दवाई की दवाई, मिठाई की मिठाई। ऐसे मीठी मीठी गोलियां रहती, चूसते जाओ, बढ़िया दवाई भी मिठाई भी। तो ये भगवान की जो कथा है क्या है, हेमोपैथिक है, मिठाई भी है और दवाई भी है। भवौ सदा चोत्र मनोभिरामात्। भवरोग की औषधि है, कानों को अच्छी लगती है। कसाई के अलावा ऐसा कौन होगा जिसको भगवान की कथा अच्छी न लगे, पशुपतिनाथ के अलावा। लेकिन राजा, आप कई दिनों से सुन रहे हो, कुछ खाए पिए नहीं हो तो खा पी लो। अरे पिबंतम त्वं मुखाम्भोजा चतम हरि कथामृता। आप जो कथा कहते हैं वो कानों को दोना बना के पीता जाता हूं, तो मेरे को भूख प्यास नहीं लगती। जो भगवान की कथा को सुन के तृप्त हो जाए, कहते हैं रस विशेष जाना तिम नाही, वो पूरे रस को नहीं जान पाए। अरे भगवान की कथा तो ऐसी है। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ हरि गुण सुनाहि निरंतर देऊ। जीवन महामुनि जेऊ हरि गुण सुनाहि निरंतर देऊ। जो जीवन, वो भी भगवान की कथा को सुनते हैं तो राजन ध्यान से सुनिए। जब इस संसार में अराजकता बहुत बढ़ गई, दैत्य बहुत बढ़ गए, बड़ा
आतंक हुआ दैत्यों का। उस समय पृथ्वी को बड़ी पीड़ा हुई। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके गौभृत्वा सुमुखे खिन्ना क्रंदते कर्णम विभो, ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर के क्षीर सागर के किनारे गए और क्षीर सागर के किनारे जाकर के तत्र गत्वा जगन्नाथ देवदेवा वृषाकल्पे अपुरुषम पुरुष सुक्तेना उपतस्थे समाहितः, और वहां जाकर के पुरुष सूक्त के माध्यम से भगवान की स्तुति करते हैं। उस समय आकाशवाणी होती है, गिरम समाधो गगने समीरता, आकाशवाणी होती है कि हमें पृथ्वी के कष्ट का पता है, भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पता है। इसलिए भगवान वसुदेव गृहे जन्मा साक्षात पुरुषम परः, वसुदेव के घर में भगवान का जन्म होगा। अब भगवान का जन्म वसुदेव के घर में थोड़ी हुआ था। वसुदेव का जन्म तो जेल, भगवान का जन्म तो जेल में हुआ था। तो कहते हैं वसुदेव के ही जन्म। देखिए, ईंट पाथर के घर को घर नहीं कहते। क्या? ईंट पाथर के घर को घर नहीं कहते। घर गृहिणी को कहते हैं, घरवारी को कहते हैं। गृहिणी गृह मुच्यते, घर कहते हैं घरवारी को। जेके घर में घरवारी नहीं होगा घर नहीं। तो कहते हैं कि वसुदेव गृहे जन्मा साक्षात पुरुषम परः, वसुदेव के घर में जन्म होगा भगवान का। ब्रह्मा जी को ये आकाशवाणी सुनाई पड़ी। ब्रह्मा ने देवताओं से कहा कि आप लोग भी भगवान के सहायता के लिए पृथ्वी पर चलें। कुछ दिनों के बाद मथुरा में एक मंडल था जिसमें सूरसेन राज्य करते थे। उनके पुत्र वसुदेव थे। मथुरा अस्थाई जो मथुरा नगरी है वहां का शासन उग्रसेन के पास था। उग्रसेन के भाई देवक थे। देवक की 7 कन्या थी, पूरी वसुदेव जी को विवाही गई थी। 7 कन्याएं देवक की वसुदेव जी को विवाही गई। वसुदेव के 13 ब्याह हुए। तो जब छोटी कन्या देवकी का विवाह देवक करने लगे उग्रसेन से परामर्श करके वसुदेव के साथ, कंस की छवि बड़ी बिगड़ रही थी प्रजा में। तो कंस ने सोचा कि छवि सुधारने के लिए क्या करूं। ये राजनीति बारे एक भी मौका नहीं जाने देते छवि सुधारने का। जैसे कैसे भी कुछ भी मौका मिले और कैसे भी करके अपना। अभी देखना पंचायत को चुनाव गर्मी में होगा, 12 बजे रात में आके कोई एकाएक पांव पकड़ के दबाने लगे तो डर मत जाना कोई भूत है, हो सकता है कोई उम्मीदवार हो। तो हाँ कि डर जाओ कि भूत आ गया। तो कंस की छवि जो है प्रजा में बड़ी बिगड़ रही थी। तो कंस ने सोचा क्या करूं। सोचा बहन को विदाई में रथ खुद चलाऊंगा तो लोगों को लगेगा कितना सेवा भाव है इसके अंदर। बताओ इतना राजा और खुद ऐसे है ना। तो जब विदाई हुई, विवाह के बाद वरवधू की वसुदेव के साथ देवकी का विवाह हुआ। कंस रथ चलाते हुए चल दिया। देवताओं के मन में डर समा गया। डर संस्कृत शब्द है और हिंदी डर। तो डर समा गया कि ऐसे सेवा करता रहा तो भगवान नहीं आएंगे तो मरेगा नहीं। तो समय आकाशवाणी हुई, करे कंस जिस बहन के तने प्रेम से ले जा रहे हो न पहुंचाने। अस्यत्याष्टमो गर्भो हंतायाम बहशो बुधः, इसकी 8वीं संतान तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगी। कंस ने जब आकाशवाणी को सुना तो रथ को छोड़ दिया। खड़ग पाणी कचे ग्रहीत भगनी हन तुम्हारब्ध, खड़ग पाणी कचे ग्रहीत। बहन को मारने के लिए एक हाथ से सिर पकड़ लिया केस और एक तलवार। वसुदेव जी ने सोचा इसकी रक्षा करनी चाहिए कैसे भी करके। पति किसको कहते हैं? पाति रक्षक पति, जो अपने पत्नी की रक्षा करे वो पति है। ये नहीं कि घर में चोर घुसे तो घरवाली के पीछे छुप जाए। पाति रक्षक पति। तो वसुदेव जी ने सोचा कि मेरा दायित्व उत्तरदायित्व है कि मैं इसकी रक्षा करूं। कहा राजा ने इसको मत मारो। कहा आपने आकाशवाणी नहीं सुना? तो कहा मैंने सुना। आकाशवाणी हुई है इसके 8वें गर्भ के लिए।
इसके लिए नहीं हुई। राजन मत मारो। अरे मृत्यु तो शरीर के साथ आती है, आप मारो मृत्यु देहे न सह जाए थे, मृत्यु शरीर के साथ आती है। तो राजन वीर आप मार के अपनी कीर्ति धूमिल मत करो। अब अद्यवाब्दे सतान्ते वै मृत्युर्वे प्राणिनाम ध्रुवः, मृत्यु तो ध्रुव है राजन, आप क्यों मारते हो इसको? बलदेव जी ने सोचा वर्तमान तो देखूं, बाद की बात देखी जाएगी, हो सकता है मेरा बेटा ही मार दे इसको। अभी का तो देखो, आदमी को वर्तमान देखना चाहिए, नहीं तो कई आदमी 10 साल आगे जीते हैं, नहीं 10 साल पीछे जीते हैं। आदमी को वर्तमान में जीना, अभी तो देखो, अभी का देखो, बाद की देखी जाए। तो राजा आकाशवाणी लड़के के लिए हुई ना, मैं आपको वचन देता हूँ कि 8वें संतान को हुई है, लेकिन मैं तो पूरे लड़के लाके आपको दूंगा। छोड़ दो बहन, जानता था कि झूठ नहीं बोलेंगे, छोड़ दिया। गए घर, विवाह उपरांत जो मांगलिक कृत्य संपन्न होते हैं सब उनके यहाँ संपन्न हुए। कुछ दिनों के बाद पहला बालक पैदा हुआ, लेकर के गए राजा जी। बालक बड़ा प्रसन्न हुआ, कितने सत्यवादी, अरे खा ले जाओ, इससे खतरा नहीं, 8वें संतान से ले जाओ। जल्दी से चपकाए हृदय से उस बालक को भगे लेके बसते। अरे दुष्ट आदमी 1-1 मिनट में इधर, 1 मिनट में उधर। दामिनी दमा की रही घन माही, दामिनी दमा की रही घन माही, फल कय प्रीति जथा तिर नाही, फल कय प्रीति जथा तिर नाही, फल कय प्रीति जथा तिर नाही, फल कय प्रीति जथा तिर नाही। जो चिपका के भगे, इतने में नारद आ गए कंस के पास, हालचाल हुई। फिर नारद कहने लगे कुछ नई बात तो नहीं है? बोले हाँ एक बात है। क्या है? बोले आज वसुदेव अपने पहले बालक को ले आए, तो मैंने कहा नहीं इससे कोई खतरा नहीं, वापस कर दिया। नारद ने कहा वही 8वां होता, तो बोले वो 8वां कैसे हो सकता है? तो नारद ने एक अष्टदल कमल लिए, बोले इधर से देख कितना है गिन, बोले 8। बोले इधर से गिन कितना है, बोले 8। तो बोले अगर इधर से 8 चालू हुआ होता, तो बोले ऐसा भी हो सकता है, बोले हाँ। तो बोले बालक को मार डालू, बुला के क्या? बोले मैं ये बेटा, शांति शांत बैठो, शांत बैठो, सुनो अच्छी कथा सुनो, शांत बैठो। तो मैं मार डालूं क्या वो बालकों को बुला करके? मैं ये नहीं कहता, बाकी तेरा पिता भी देवता है, वसुदेव देवकी भी सब देवी देवता हैं, तो पूर्व जन्म में काल ने असुर था, तेरे विष्णु भगवान ने मारे, सब बता दे। अरे वसुदेव को बुलाया, बालक को मार डाला, वसुदेव देव की कारागार में डाल दिया, पिता के राज्य को बर्खास्त कर दिया, खुद राजा बन गया, नए मंत्रिमंडल का गठन किया और खुद राजा। इस प्रकार से हतेषु खटमालेषु देवक्या उग्रसेनिनः, उग्रसेन कंस ने देवकी के 6 बालकों का वध कर दिया। सप्तमो वैष्णवं धाम मंत्र प्रचक्षते, 7वें गर्भ के रूप में वैष्णव धाम से बलराम जी आए, यानी शेष भगवान को भेजे भगवान। योग के आचार्य शेष से जब पवित्र भूमि हो जाएगी देवकी के गर्भ की, तब भगवान आएंगे। फिर भगवान योगाचार्य शेष को भेजने के बाद योग माया के पास गए और कहा योग माया गच्छ देवी व्रजम भद्रे गोप गोपी भ्रलंकृता, हरे देवी गोप गोपियों से अलंकृत ब्रज में जाओ। वहां जो शेष भगवान देवकी के गर्भ में है उनको निकाल के संकर्षण करके रोहिणी जो वसुदेव की पत्नी गोकुल में रहती है उनके गर्भ में स्थापित करना। फिर मैं देवकी के 8वें संतान के रूप में आऊंगा। जैसा भगवान ने आदेश किया था योग माया ने सब संपन्न कर दिया। भगवान आए देवकी के गर्भ में। सा देवकी सर्वजगन निवास है, निवास भूतान नितराम नरेजे, जिनमें सारा संसार निवास करता है, ऐसे भगवान देवकी के गर्भ में निवास करते हैं। उस समय देवता लोग गर्भास्तुति करते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम ते सत्यम सत्यस्य योनिम निहतम च सत्ये
असत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम असत्यात्मकां त्वां शरणं प्रपन्नः। और गर्भास्तुति करके जब चले जाते हैं, बुधवार का दिन, वृष लग्न में चंद्रमा आए, रोहिणी नक्षत्र, ईश्वर संवत्सर, आधी रात का समय, सब दिशाएं स्वच्छ हो गई, सब ग्रह अनुकूल हो गए। उस समय भगवान अथ सर्व गुणोपेतः कालः परम शोभनः, काल बड़ा शोभाशाली हो गया। जैसे पूरब दिशा में चंद्रमा उदित हो गया हो, वैसे ही भगवान जायमाने जनार्दने, जनार्दन भगवान जायमान हुए चतुर्भुज रूप में। वसुदेव देवकी ने बड़ी स्तुति की है भगवान की। भगवान ने भी कहे कि तुमने कई बार तपस्या की है मेरे लिए, तो जब तुम कश्यप आदित्य थे तब भी पुत्र बना, और सुतपा कृष्णगर्भ थे तब भी बना, कृष्णगर्भ के रूप में तुम्हारा पुत्र बना, और अभी ये तीसरे जन्म में। वसुदेव जी बड़े डर रहे थे, तो भगवान ने कहा कि मेरे को पहुंचा देना गोकुल, वहां कन्या पैदा हुई उसको ले आना। अभी हथकड़ी बीड़ी नहीं खुली। जब भगवान को वसुदेव जी ने प्राकृत प्राकृत शिशु, भगवान जब प्राकृत शिशु हो गए और उठाए उनको, जब वसुदेव ने, तो हथकड़ी बेड़ी खुल गई। अज्ञान की जो हथकड़ी बेड़ी है और राम के सानिध्य संपर्क से खुल गई। सूपा में रखे, मूड में धरे, सिर में, और चल दिए पीछे से स्नाक छाया किए हैं गोकुल लेके। जब यमुना के किनारे पहुंचे, यमुना पूरे उफान में थी। किसी कवि ने बड़ा सुंदर चित्रण किया है। श्री कृष्ण कलय वसुदेव चले, यमुना तट जाय भईमति भोरे, भादौ रैन निसाय अंधियार, जल होत प्रवाह भयंकर भारी, अधीरज बांधि प्रवेश कियो, यमुना प्रभु देखी कोलाहलकारी। यमुना और बढ़ने लगी। भगवान समझ गए कि यहाँ तक वसुदेव जी की आ गया। वसुदेव बड़े डरे। भगवान समझ गए यमुना चरणामृत के लिए बढ़ रही। जल बाढ़त देखी पिता सकुचे, प्रभु ने दियो है तब पाँव पसारे, अचरणामृत पाय के शांत भई, बर मांगत है यमुना कर जूरी। क्या वरदान मांगती हैं? पति हो प्रभु हमारे नदी को, धरी बाह हमें तुम ले बारी। तो सुनी कालिंदी बात प्रभु हर से, पट रानी भई तुम आज हमारे। भगवान ने वरदान दिए। वसुदेव जी गोकुल पहुंचे, वहां कन्या का जन्म हो गया था, लेकिन यशोदा को पता नहीं। परी पलंग पे यशोदा, अतत तनी गया किसी झप गई, अभयो कछु पै सुधि नहीं, छोरा या छोरी भई। भगवान को रखे लेके आ गए कन्या को। कन्या बड़े जोर से रोई, कंस आके दौड़ करके आया, देवकी के गर्भ को हाथ से कन्या को छुड़ाकर पृथ्वी पर पटक दिया। वो कन्या आकाश में कहती, करे कंस तेरे शत्रु का तो कहीं और जन्म हुआ है, तू निरपराध बच्चों का वध बंद कर दे। कंस को लगा बताओ देवी देवता भी झूठ बोलते, आकाशवाणी हुई थी कठमी संतान मारे, ये कह रही और कहीं पैदा हुआ। जाके वसुदेव देवकी को छोड़ दिया कारागार, तो बड़ा क्षमा मांगा और कहा कि हमें नहीं मालूम था कि देवी देवता भी झूठ बोलते, हमने आपको बड़ा दुख दिया। तो देवकी ने कहा भैया कोई किसी को नहीं दुख देता, मेरे कर्म गड़बड़ रहे। उधर नंद की एक बहन थी सुनंदा, बुलाई गई थी कि भाभी के देख रेख के लिए। तो जब जाके देखी कि लाला हुए हैं, तो जाए दौड़ के बताई जाके नंद से कि भैया लाला हुए। जाए सुनंदा कहे वजन भाभी ने लाला, अछिन फैली बात सकल दौड़ी ब्रजवाला। ब्रज गोपिकाएं दौड़ पड़ी, सब लोग दौड़ पड़े। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय स्नान की, उसी समय जब तक ग्रहण पड़ता रहता है और जब तक बच्चे का नाल नहीं कटता तब तक सूतक नहीं लगता। ग्रहण काल में सूतक नहीं रहता, तभी तो जाप पूजा सब चलती रहे। ग्रहण काल ओके पहले रहता,
ग्रहण जब तक पड़ता रहता है सूतक नहीं रहता। और जैसे बच्चों के जन्म का भी सूतक होता है, जन्ना सूत, तो वो जब तक नाल नहीं कटता तब तक नहीं लगता। तो इस बात को प्रजातीर्थ काल रहता है, वो इस बात को नंद बाबा जानते थे। तो सोचे नाल कटने के पहले दान पुण्य कर लो प्रजातीर्थ काल। तो नंद बाबा तुरंत यमुना में स्नान किए और दान करने लगे, बड़ा दान किया। नंद जुदान इतना जो दियो न बची बचिया चिचिया न पिछोरी, और देखत वज्र लुटाय दियो इंद्र कुबेर की मति बौरी, बड़ा दान किया। एक पंडित जी लेट पहुंचे, फिर भी उनको 500 गैया कहे ले जाओ पंडित जी। अब पंडित जी गैया लेके गए। पंडितानी बड़ी करकसा थी, करकसा न जानो तो इधर की भाषा में शिवनी मंडला के लड़ोखर थे। तो पंडितानी ने कही कि इतनी गैया कहाँ मिली? कहा नंद ने दिया। तो बोले जगह नहीं हती घर में, तो काय ले आए? घर में जगह नहीं रही तो काय लाए? अब डांटने लगे। तो कह तेरे मायके भेज दूंगा। तो बोले फिर तो ठीक है, लेकिन नंद ने दिया क्यों? बोले नंद के लाला हुआ है। नंद के लाला। वो इतनी लड़ोखर जब सुनी कि नंद के लाला, मगन हो गए, नाचने लगी और गाने लगी, नंद घर आनंद।